कोई भी हो, बालकों का हत्यारा चाहे कोई भी हो, उसे कभी छोड़ना भी नहीं चाहिए। बोले महाराज आप साफ साफ बताइए क्या कहना चाहते हैं? आप जैसे दो चार न्यायाधीश और हो जाएं तो हो गया काम। हा? एक तरफ कहते हो कि ब्राह्मण कैसा भी हो और ब्राह्मण का अपमान ही उसका वध होता है। ब्राह्मण का यदि अपमान हो गया तो वह मरे के समान माना गया। अरे पूजा ही बेप्र सकल गुणहीना, पूजा ही बेप्र सकल गुणहीना, पूजा ही बेप्र सकल गुणहीना, सूत्र न बोले गण, सूत्र न बोले गण, वेद सवेता, सूत्र न बोले गण, वेद प्रवीता, पूज्य विप्र सकल गुणहीना, पूज्य विप्र सकल गुणहीना। ब्राह्मण का अपमान ही बद माना गया। परहित सरस धर्म नहीं भाई, और पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। बालकों का हत्यारा चाहे कोई भी हो, उसे कभी छोड़ना नहीं चाहिए। लेकिन कन्हैया ने जिसको गीता का ज्ञान दिया उसे समझ में कैसे नहीं आया? अर्जुन समझ गए और अश्वत्थामा की आधी दाढ़ी को मोड़ दिया, आधे सिर को मोड़ दिया और मुंह पर कालीन पोतकर गधे पर बिठालकर नगर से बाहर निकाल दिया। काम तो जो है अश्वत्थामा ने मरने का किया था। अर्जुन का शुक्रगुजार अश्वत्थामा को होना चाहिए कि उसने मारा नहीं, लेकिन आश्रम में बैठे बैठे अश्वत्थामा के मन में ईर्ष्या आ गई। और ये ईर्ष्या बहुत खतरनाक है महाराज। ईर्ष्या इतनी खतरनाक है कि अपना अनिष्ट हो जाए परंतु पड़ोसी का दुख ना होना चाहिए। अपनी एक आंख फूट जाए, पड़ोसी की दोनों फूट ना जाए। ये ईर्ष्यालु व्यक्ति के लक्षण है। एक व्यक्ति ने तपस्या की, एक व्यक्ति ने तपस्या की, भगवान प्रसन्न हुए और उसको वरदान दिया कि जाओ मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं, 5 वरदान मैं तुम्हें देता हूं, चाहे जो मांग लेना, लेकिन ध्यान रखना तुम जो भी मांगोगे उससे दुगना तुम्हारे पड़ोसी को प्राप्त होगा, पड़ोसी को मिलेगा दुगना। उस समय तो उसने कहा ठीक है भगवान जो भी आपकी इच्छा। हो गया और घर में बैठकर सबसे पहले वरदान मांगा कि हे भगवान मेरा एक सुंदर घर बन जाए। तो उसका एक सुंदर घर बन गया, लेकिन पड़ोसी के 2 बन गए, क्योंकि वरदान ही था कि पड़ोसी को दुगना मिलेगा। उसका एक घर बना, पड़ोसी के 2 बन गए। अब फिर उसने दूसरा वरदान मांगा, हे प्रभु हे भगवान घर तो बन गया, अब आने जाने के लिए सुंदर गाड़ी और मिल जाए। तो उसको एक गाड़ी मिली, पड़ोसी को 2-2 गाड़ी हो गई। बड़ा परेशान कि बताओ 6 महीने भूखे हम मरे, तपस्या हमने की और पड़ोसी को फालतू में ही फल मिल रहा है। बोले चलो ठीक है कोई बात नहीं। तीसरा वरदान मांगा, हे प्रभु घर बन गया, गाड़ी भी आ गई, अब विवाह और हो जाए। तो उसका विवाह हुआ, एक पड़ोसी के 2 हो गए।
अब तो और ईर्ष्या आ गई उसके हृदय में। बोले रुको, अब ऐसे नहीं काम चलेगा। उसने कहा हे भगवान, हमारे घर के ठीक सामने कुआं खुद जाए। हाँ, तो पड़ोसी के 2 कुआं खुद गए। अब कहने लगा हे भगवान, हमारी एक आंख फूट जाए, तो पड़ोसी की दोनों फूट गई। तो कहने का मतलब यही है कि ईर्ष्यालु व्यक्ति के लक्षण होते कि अपना अनिहित हो जाए परंतु सामने वाले का होना चाहिए। अश्वत्थामा ने सोचा कि अब मैं पांडवों के वंश में कोई पानी देने वाला नहीं बचने दूंगा। फिर सोचने लगा कि अब बचा ही कौन है। अभिमन्यु युद्ध में मारा गया, 5 पुत्र जो थे मैंने मार दिए, अब कोई है ही नहीं। फिर ध्यान आया कि जब अभिमन्यु मरा था तो मैंने सुना था कि उसकी पत्नी उत्तरा गर्भवती है और आज उसको 9 महीने पूरे होने वाले हैं। क्यों ना मैं उसको मार दूं तो पांडव वंश निर्वंश हो जाएगा। ऐसा सोचकर तुरंत ब्रह्मास्त्र चला दिया और जैसे उत्तरा ने ब्रह्मास्त्र को आते देखा, तुरंत कृष्ण के चरणों में लौट गई और कहने लगी पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यं तद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परास्परम्। हे गोविंद, मेरे प्राण की रक्षा कर। ये ब्रह्मास्त्र मुझे जलाकर भस्म कर देगा। मैं उसकी परवाह नहीं करती कि मैं मर जाऊं, लेकिन मेरे गर्भस्थ में जो शिशु है उसको कैसे भी करके बचा लो। यदि ये मर गया तो पांडव वंश में कोई पानी देने वाला नहीं बचेगा। मेरे प्रभु ने कहा कि तुम चिंता मत करो देवी। और मेरे कन्हैया ने अंगुष्ठ के बराबर अपने रूप को बनाया और उत्तरा के गर्भ में जाकर उस गर्भस्थ शिशु की रक्षा की। सुदर्शन चक्र की तरह अपने गदा को घुमाकर उस गर्भस्थ शिशु की रक्षा की। कहते हैं जिस प्रकार भगवान के आगे किसी भक्त की नहीं चलती, उसी प्रकार भक्त के आगे भगवान की भी नहीं चलती। कोई भी चालाकी जो है भक्त के आगे भगवान की नहीं चलती। वाला माता कुंती समझ गई कि श्री कृष्ण ने मेरी पौत्र वधु के गर्भ में प्रवेश करके मेरे पौत्र के प्राण की रक्षा की, मेरे वंश को निर्वंश होने से बचा लिया। श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़ी और बार बार रुदन करती हैं। और कुंती माता कहती हैं हे कृष्ण द्वारिका वासिन देव देव जगत पते। हे गोपाल, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। आप साक्षात जगदीश्वर हैं, जगत की नियता परात्पर अकलेश्वर हैं। निर्गुण ब्रह्म ही सगुण रूप में अवतारित होकर आए। मैं आपको प्रणाम करती हूं। भगवान ने कहा बुआ ये आप क्या करती हैं? मुझे आप भगवान बताती। मैं तो आपका भतीजा हूं, आपके भाई के सबसे छोटे, आपके भाई के सबसे छोटा पुत्र हूं। कुंती माता ने कहा यही तो तुम्हारी विचित्र बात है कन्हैया, किसी को भतीजा बताते हो, हाँ? किसी को जो है बुआ बताते हो, लेकिन ये क्यों भूल जाते हो कि सबके परबाबा तो केवल आप हैं। आज आपको प्रणाम करने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। आज मेरे कन्हैया ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि मेरी बुआ कहती हैं कि मैं भगवान हूं, तो भगवान का काम होता है वरदान देना। आज जो भी मुझसे मांगेगा उसको मांगने में देरी लगेगी, मुझे देने में नहीं लगेगी। युधिष्ठिर जी
बड़े हैं इसलिए सबसे पहले उनका अधिकार बनता है मांगने। युधिष्ठिर जी ने वरदान मांगा कन्हैया से कि हे गोपाल, यदि वरदान देना चाहते हो तो केवल एक वरदान दो कि चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना आ जाए, मैं कभी अपने धर्म को ना छोड़ूं। यही वरदान दो। हम लोग क्या मांगते हैं? भगवान से मांगते हैं ना, सब लोग मांगते हैं। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं हो जो मंदिर जाता हो भगवान से ना मांगता हो। लेकिन क्या मांगते हैं? संसार की चीज। कोई कहता है भगवान अब जो है हमारा मकान और बड़ा हो जाए। कोई ये मांगता है कि हमारे बच्चे की नौकरी लग जाए। कोई ये मांगता है कि हमारी बहू के यहाँ जो है अपनी बार तो भगवान पुत्र हो ही जाए। यही मांगते कि नहीं? कभी किसी ने ये मांगा कि हे प्रभु मेरा मन आपके चरणों में लग जाए। कभी ये मांगा कि हे प्रभु मेरी मुक्ति हो जाए। कभी नहीं मांगा होगा, मुझे पता है? मांग ही नहीं सकता कोई। उसके लिए जो है ज्ञान की आवश्यकता पड़ेगी, उसके लिए वैराग्य की आवश्यकता पड़ेगी, उसके लिए भक्ति की आवश्यकता पड़ेगी। आजकल भक्ति तो है, प्रत्येक व्यक्ति के अंदर भक्ति अब जो है प्रफुल्लित होने लगे। अब जो है थोड़ा थोड़ा हिंदू जाग रहा है, मंदिरों में भीड़ लगने लगी। अब कंचोसी ग्राम में ही नहीं हो रही है थोड़ी सी भीड़, बाकी तो हर जगह हो रही है। जहां जहां भी कथा करने जाते हैं पर्याप्त मात्रा में हमें भीड़ देखने को मिली। कहने का भाव यही है कि भक्ति बिना ज्ञान के बांझ मानी गई। आपके हृदय में भक्ति है और यदि ज्ञान नहीं है तो वह बांझ है। वैराग्य नहीं है तो बांझ है। भक्ति, ज्ञान और वैराग्य एक दूसरे के पूरक हैं। हमारे अंदर भक्ति है, हम मंदिर जाते हैं, पेड़े का प्रसाद ले गए शिव जी के सिर पर रख दिया, ये भक्ति है। और कोई कोई तो ठाकुर जी के मुंह में ही ठूस देते, लो भगवान खा लो, भक्ति है। परंतु ज्ञान नहीं है कि भगवान आपके उस पेड़े के भूखे नहीं है, भगवान तो केवल भाव के भूखे हैं। भाव से तो आप कहीं से भी भोग लगाओगे वो पा लेंगे। भगवान भाव के भूखे हैं, आपके पेड़े के भूखे नहीं है कि मुंह में ठूस रहे हो, लो भगवान खा लो खा लो। ऐसे थोड़ी खाते, भाव से खिलाओगे तो खाएंगे। चलो ये ज्ञान भी है। कैसा ज्ञान? कि माता जी माला करने के लिए बैठी और ये ज्ञान है कि माला करते समय जो है मुंह नहीं बोला जाता है ना, मौन होकर माला की जाती है, ये ज्ञान है। परंतु वैराग्य नहीं है तो भी कोई फायदा नहीं होगा। कैसे? माता जी बैठी माला करने के लिए और बगल में देखा कि हमारी जो बहू है वो गैस पर दूध चढ़ाकर पड़ोसन आई उससे बात कर रही है। अब माता जी माला कर रही हैं, देख रही हैं कि बहुत देर हो गई, बहू तो आई नहीं रही, यहाँ दूध उबलने वाला है। अब हम तो माला कर रहे हैं, मुंह नहीं बोल सकते। अब मन में विचार कर रहे हैं कि एक बार ये माला पूरी हो जाए फिर हम बहू को देखते हैं। तो वैराग्य मन कहां लगा है? दूध में, और माला चल रही यहाँ तो थोड़ी कुछ होगा। कहने का भाव यही है कि भक्ति, ज्ञान और वैराग्य एक दूसरे के पूरक हैं और ये तीनों जब हमारे जीवन में आएंगे
तब हमारा जीवन सार्थक बनेगा, तभी हमारा मोक्ष होगा। बोलो राधे राधे। युधिष्ठिर ने वरदान मांगा कि मैं कोई भी परिस्थिति क्यों ना आ जाए, मैं अपने धर्म को ना छोड़ूं। भीमसेन ने भक्ति को मांगा। ये मांगने की चीज है भगवान से। अब हम संसार की चीजें मांगते हैं। जिसने हमें बनाया, जिसने हमें अपने इस जीवन को जिया, उसको पता नहीं है कि आपको क्या चाहिए। वो सर्वेश्वर जगत के जगदाधार हैं, उनको पता नहीं है कि आपको क्या चाहिए। जो संसार का पालन करता है तो उनको खबर आपकी नहीं है क्या? समय के अनुसार आप कर्म करिए, वो चीज आपको मिलेगी। कर्म तो करना पड़ेगा कि नहीं? अब कर्म कुछ नहीं करना, हे भगवान हमारा ये हो जाए, थोड़ी होगा। हा? अर्जुन ने वरदान मांगा कन्हैया से कि मैंने आपको गुरु माना, और ये गुरुत्व का भाव, ये रिश्ता हमेशा गुरु और चेले का बना रहे। नकुल सहदेव ने भी वरदान मांगे, द्रौपदी ने वरदान मांगा, और सुभद्रा मांगती है। क्या वरदान मांगती भगवान से? कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरान्ते अद्यैव में विसतु मानस राज हंसा प्राण प्रयाण समय पिबातु पेत्य कंठावरोदन विदौ स्मरणम कुतस्ते। सुभद्रा कहती हैं कन्हैया मुझे वरदान देना चाहते हो तो केवल एक वरदान देना। बोले क्या? कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरान्ते, आपका जो है चरण, आपका चरण जो है वो एक प्रकार का पिंजरा है, और मेरा मन जो है वह राजहंस है। कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरान्ते और अद्यैव में विसतु मानस राजहंसा, ये मेरा मन जो है ये राजहंस है। आपके चरण रूपी पिंजरे में मेरा राज रूपी हंस आज ही जाकर फंस जाए। हा? आज ही जाकर फंस जाए। अद्यैव में विसतु मानस राजहंसा और प्राण प्रयाण समय के पिबातु पित्यै, क्योंकि जब अंत समय आता है, जब प्राण निकलने के लिए आते हैं तो कंठावरोधन विदौ स्मरणम कुतस्ते, ये कंठ अवरुद्ध हो जाता है, फिर आपकी याद नहीं आती। इसलिए आपका चरण रूपी पिंजरा में मेरा राज रूपी हंस आज ही जाकर फंस जाएगा। सबने सब वरदान मांगे। कुंती माता चुपचाप खड़ी हैं। मेरे कन्हैया ने कहा बुआ जी आप भी कोई वरदान मांगिए, आप भी कोई वरदान मांगिए ना। कुंती ने कहा कन्हैया मैं क्या मांगू? जिसको पहले सर्वस्व मिला हो वो क्या मांगे बताओ? मांगे तो वो जिनको कुछ ना मिला हो, मुझे तो पहले से ही सर्वस्व मिला है। कन्हैया ने कहा नहीं बुआ जी आज तो आपको कुछ ना कुछ मांगना पड़ेगा। तो मेरी कुंती माता क्या कहती हैं? विविदा संतु ना सस्वत तत्र तत्र जगत गुरु। आप यदि वरदान देना चाहते हो तो एक ही वरदान दे दो कि मेरे जीवन पर विपत्ति पर विपत्ति आती रहे, एक विपत्ति दूर ना हो और दूसरी विपत्ति आ जाए। अब बताओ कोई ये विपत्ति मांगने की चीज है? एक दुख दूर ना हो, दूसरा दुख मेरे जीवन में आ जाए, यही वरदान दे। मेरे कन्हैया ने कहा बुआ दुख भी कोई मांगने की चीज है क्या? मैं अब आपको दुख नहीं दे सकता क्योंकि आपने जीवन पर्यंत दुख को झेला,
अगर कुंती के चरित्र पर एक नजर डालकर देखी जाए तो एक दिन भी कुंती का सुखमय व्यतीत नहीं हुआ। हाँ? जन्म हुआ, जन्म के बाद उनको कुंती को जो है भोज राजा उठाकर ले गए। वास्तविक नाम तो उनका प्रथा था। राजा भोज ने नाम दिया कुंती। अब जिसका जन्म कहीं हो और पालन कहीं हो, उसका बचपन भी जो है सुखमय व्यतीत नहीं हो। बचपन भी सुखमय व्यतीत नहीं हुआ। कुंती माता का बचपन बड़े कष्टमय व्यतीत हुआ। किशोर अवस्था भी जो है जैसे ही पार किया तो ऐसे व्यक्ति से विवाह हुआ जो जन्म से ही पीलिया का रोगी, और उसको भी श्राप लगा कि सहवास की कामना से जिस दिन तुम अपनी पत्नी के पास में जाओगे उसी दिन तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। उनकी जो सौत है माद्री, कुंती की सौत थी। एक बार जो है सहवास की कामना से माद्री के पास में गए और उनकी मृत्यु हो गई। वो तो दुर्वासा ऋषि के मंत्र जो थे उनसे इन पुत्रों का जो है प्रादुर्भाव हुआ था। दुर्वासा ऋषि की कुंती ने खूब सेवा की और उनने मंत्र दिए कि जिस देवता को तुम बुलाओगे वह देवता प्रकट हो जाए। धर्मराज को आमंत्रित किया, जिससे युधिष्ठिर हुए। पवन देव की कृपा से, भीम इंद्र की कृपा से जो है अर्जुन हुए, और अश्विनी कुमारों को आमंत्रित करके अपनी जो सौत थी माद्री, उनके लिए 2 पुत्र उत्पन्न कराए। राजा पांडु की मृत्यु हुई। माद्री के पास सहवास की कामना के दिए गए। अब आप विचार करके देखो कि एक विधवा नारी जिसके कंधे पर 5 पुत्रों का बोझ, और जिसको मारने के लिए गांधारी के 100 पुत्र हमेशा षड्यंत्र करते रहते हैं। कभी लक्षा गृह में मार देना, जलाना, कभी भरी सभा में पुत्र वधू को जो है नग्न करना, लज्जा लूटना, 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास। कन्हैया कहते हैं बुआ मैंने तो यह नहीं देखा कि आपने एक दिन भी सुख को देखा हो, सुख में व्यतीत किया हो, एक भी दिन। और आज आपके जीवन में सुख आया और आपके लिए मैंने कुछ मांगने के लिए कहा तो आपने साड़ी का पल्लू पसार कर जो है केवल दुख मांगा। अब मैं आपको दुख नहीं दे सकता। कुंती माता कहते हैं कि कन्हैया, सुख के माथे सिल पड़े जो हरि हृदय से जाए, बलिहारी बा दुख की जो पल पल नाम जपाए। ऐसे सुख को मैं क्या लेकर करूं जो आपकी याद भुला दे, आपकी विस्मृति करा दे। ऐसे सुख पर तो सिल पड़े महाराज, ऐसा सुख मुझे नहीं चाहिए जो कन्हैया की विस्मृति करा दे। मेरे जीवन भर जब जब विपत्ति आई मैंने आपको पुकारा और आपको मैंने अपने सामने पाया। ऐसा दुख को तो मैं हमेशा हृदय से लगाकर रखना चाहूंगी कि जब आपकी याद दिलाता वो दुख। विपदो नैव विपदा संपदो नैव संपदा, विपद नारायण स्मृति स्मृति संपन्न नारायण स्मृति। विपत्ति को विपत्ति नहीं कहते महाराज, और संपत्ति को संपत्ति नहीं कहते। गोविंद को भूल जाना ही
कन्हैया को भूल जाना ही सबसे बड़ी विपत्ति है और उनकी याद बनी रहे यही सबसे बड़ी संपत्ति। गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहते हैं, कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सो, विपत्ति प्रभु सोई, कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमय भजन न होई, जब तब सुमय भजन न होई, जय सिया राम जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम 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 जय जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम। भागवत में लिखा है कि भगवान के चिंतन के बिना यदि एक मिनट भी निकल जाए तो हमें उसका पश्चाताप करना चाहिए कि ये समय हमारा व्यर्थ क्यों चला गया। क्यों? क्योंकि इस समय का कोई भरोसा नहीं, कब कहां कैसे बदल जाए, और ये जीवन का भी कोई भरोसा नहीं, किस क्षण हमारी मृत्यु हो जाए। ये बिना गारंटी वाला जीवन जी रहे हम लोग, इसका कोई भरोसा नहीं। तो यदि हमें ये मनुष्य का जन्म अगर मिला है तो इस मनुष्य जन्म को सफल बनाइए, सार्थक बनाइए। बड़े जतन के साथ में हमको ये जीवन मिलता है और हम इस जीवन को ऐसे ही बर्बाद करते जा रहे हैं। ये अनमोल है जीवन, अनमोल जीवन के लिए हम व्यर्थ में ही गवाते जा रहे हैं। अरे मनुष्य जन्म अनमोल रे, हाँ मानुष्य जन्म अनमोल रे, इस मिट्टी में ना रोल रे, अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे, जन्म अनमोल रे, इस मिट्टी में ना रोल रे, अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं, जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं रे, अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। सत्संग में गाया कर गीत प्रभु की गाया कर, सत्संग में गाया कर गीत प्रभु के गाया कर, साथ सवेरे पेट के बंधे मन को प्रभु लगाया कर, साथ सवेरे पेट के बंधे मन प्रभु को बसाया कर। अरे लगता कुछ मोल रे, लगता कुछ मोल रे,
रोल रे, अब जो मिला है फिर मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। जन्म रोल रे, सिर्फ मिट्टी में ना रोल रे, अब जो मिला है ना मिले, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। देखो भगवान के भजन में आपका कुछ लगने वाला नहीं है। हाँ? आप सत्संग में जाओगे तो आपका कुछ लगने वाला नहीं है। किसी ने कहा है ना पैसा लगता है ना खर्चा लगता है, ना पैसा लगता है ना खर्चा लगता है, राम राम बोलिए बड़ा अच्छा लगता है। अरे नहीं लगता कुछ मोल रे, हाँ लगता कुछ मोल रे, से मिट्टी में ना रोल रे, अब जो मिला है फिर मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। जो मिला है फिर ना मिले, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। बोला है पानी का मत करना जोर जमाने का, बोला है पानी का मत करना जोर जवानी का। संभल संभल के कदम रखो ये पता नहीं जिंदगानी का, संभल संभल के कदम रखो कुछ पता नहीं जिंदगानी का। कोई भरोसा नहीं जीवन का। हाँ? इसलिए क्या करना है? अरे सबसे मीठा बोल रे, हाँ सबसे मीठा बोल रे, सब मिट्टी में ना रोल रे, अब जो मिला है फिर मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। जन्म बोल रे, अरे कोई में ना रोल रे, जो मिला है फिर मिले, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। जो मिला है फिर मिले, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। मतलब का संसार है, इसका नहीं एतबार है, मतलब का संसार है, इसका नहीं एतबार है। संभल संभल के कदम रखो ये फूल नहीं अंगार है, संभल संभल के कदम रखो ये फूल नहीं अंगार है। अभी मौका है, समझ जाओ। अरे मन की आंखें खोल रे, मन की आंखें खोल रे, इस मिट्टी में ना रोल रे, जो मिला है फिर मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं। मिट्टी में ना रोल रे, जो मिला है फिर मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं। के बिहारी लाल की जय। कहने का मतलब यही है
कि अगर हमें मनुष्य का तन मिला तो इसको जो है सुलभ बनाओ, सार्थक बनाओ। आपका जीवन सार्थक कब बनेगा? जब आप ज्यादा से ज्यादा भगवान का भजन करेंगे, सत्संग सुनेंगे, भगवान के चरित्रों को स्मरण करेंगे, तब जाकर आपका जीवन सुखमय बन सकता है। उदाहरण के तौर पर हमारे दादाजी है ना बता रहे थे कि हमने जो है 58 कथा सुन ली और ऐसे सरल और सहज स्वभाव कैसे हुआ दादाजी? सत्संग के प्रभाव से हुआ कि बोलो राधे राधे। तो आपका जीवन सरल सहज तभी बनेगा जब ज्यादा से ज्यादा आप कथा का स्मरण करें। माता कुंती ने वरदान मांगा, वरदान मांगने से इनकार कर दिया और कहा कि यदि आप वरदान देना चाहते हो तो एक वरदान दो कि स्नेह की डोरी ये टूट जाए। हाँ, स्नेह की जो डोरी है ये टूट जाए। क्यों? क्योंकि स्नेह जब तक बना रहेगा आप बंधे रहेंगे, और जिस दिन स्नेह टूटा उस दिन मुक्त हो गए। मन संसार की चीजों में लगा रहेगा तब तक आप बंधे रहोगे, और जिस दिन संसार की चीजों से आपका मन हटा, परमात्मा के प्रति जुड़ा, उसी क्षण आप मुक्त हो जाओगे। बोलो राधे। सुंदर वरदान दिए। अर्धरात्रि में मेरे कन्हैया ने देखा कि सब सो रहे हैं, केवल युधिष्ठिर जी एकांत में बैठ के रो रहे हैं। पास में गए कन्हैया, बोले क्या बात है भैया, आप क्यों रो रहे हैं? तब युधिष्ठिर जी कहते हैं, कन्हैया मैं कितना दुर्भाग्यशाली हूं कि ना जाने कितनों की मृत्यु को देखकर, ना जाने कितने लोगों को मार कर मैं इस गद्दी पर बैठा हूं। कितने लोगों को मार, महाभारत में न जाने कितनी नारी विधवा हुई, कितने बच्चे अनाथ हुए हैं, इन सबको मारकर मैं इस गद्दी पर बैठा हूं। मैं कितना दुर्भाग्यशाली हूं, मैंने इस गद्दी के लिए अपनों को मार दिया। यह सोच सोच कर मुझे रात्रि रात्रि भर नींद नहीं आती। जो गीता का उपदेश मेरे कन्हैया ने अर्जुन को दिया था, रात्रि भर बैठकर युधिष्ठिर को दिया, अर्जुन को समझ में आया परंतु युधिष्ठिर को नहीं आया। क्यों? कहते हैं कि सुनने वाले के अंदर, सुनाने वाले के प्रति जब तक गुरुत्व का भाव नहीं आएगा तब तक आपको कोई भी बात समझ में आने वाली नहीं। इसलिए जब हम कथा सुनने के लिए बैठे तो हमारे अंदर गुरुत्व का भाव जागृत होना चाहिए, तभी तो कथा समझ में आएगी। मेरे कन्हैया युधिष्ठिर को, सभी पांडवों को द्रौपदी सहित भीष्म पितामह के पास में ले, जो 54 दिन से बाणों की सैया पर पड़े थे महाराज, एक एक बूंद जिनका रक्त शरीर से निकल चुका था, और जाकर उपदेश कराने के लिए मेरे कन्हैया भीष्म पितामह के पास पांडवों को ले गए। भीष्म पितामह ने, कृष्ण ने भीष्म पितामह को प्रणाम किया और कहा, पितामह आपके जो पौत्र हैं वह सभी राजा बन गए हैं, भारत के सम्राट बन गए हैं, आपके पास आए हैं, आपको प्रणाम करते हैं, द्रौपदी भी आई हैं, इन्हें आप उपदेश करिए। आपके जीवन का जो लंबा अनुभव है उसके माध्यम से इनका मार्ग प्रशस्त करिए। भीष्म पितामह ने कहा, कन्हैया आप सब कुछ जानते हैं,
जानते हुए भी दूसरों को आदर देना तो कोई आपसे सीखे। आप सब कुछ जानते हैं परंतु आप कहते हैं कि मैं उपदेश करूं तो मैं जरूर करूंगा। भीष्म पितामह ने बताया कि बेटा तुम भारत के सम्राट हो, भारत के राजा हो, लेकिन तुम ग्रस्त हो और ग्रस्त को कभी आलसी नहीं होना चाहिए। कभी ग्रस्त को आलसी नहीं होना चाहिए, खूब श्रम करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा श्रम करके जो है खूब धन कमाना चाहिए। खूब धन कमाओ, क्योंकि बिना धन के कुछ नहीं होता। हाँ? प्रत्येक व्यक्ति को धन तो कमाना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि जिसके पास पैसा नहीं होता है उसकी कोई सुनने वाला नहीं होता। इसलिए पैसा तो प्रत्येक व्यक्ति के पास में होना चाहिए। क्यों? क्योंकि पैसे के बिना आपकी इज्जत भी नहीं होगी, ना सम्मान होगा, ना आदर होगा, कोई पूछेगा भी नहीं आपको, ये परिस्थिति हो जाएगी। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को खूब श्रम करके धन कमाना चाहिए। क्यों? अरे पैसा बिन बाप कहे कहां को कपूत भयो। जिसके पास पैसा नहीं होता उसकी ये हालत होती है। सुनिएगा, पैसा बिन बाप कहे कहां को कपूत भयो, और पैसा बिन भाई कहे बंधु दुखदाई है। पैसा बिन नारी कहे निकट्टू के पाले पड़े, और पैसा बिन सास कहे कहां को जमाई है। पैसा बिन यार पास, पैसा बिन भगनी पास, पैसा बिन मुर्दे ने लकड़ी नहीं पाई है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को जो है पैसा बहुत कमाना चाहिए। क्यों? टका धर्मा टका कर्मा टका ही परमम तपा, यस हास्ते टका नास्ति हा टके टक टकायते। जिसके पास पैसा नहीं होता है वो मेढक की तरह टकटकाता रहता है, परंतु उसकी कोई सुनने वाला नहीं होता। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को खूब श्रम करके धन कमाना चाहिए। और धन कमाओ, लेकिन उसका 10वां भाग धर्म के लिए रखो, दान के लिए रखो। 10वां भाग से व्यक्ति को जो है दान करना चाहिए। तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र कर दान, और मन पवित्र हरि भजन सो होते त्रिविध कल्याण। आपका तन पवित्र होगा कब? जब आप बड़े बुजुर्ग संत महात्मा ब्राह्मणों की सेवा करोगे, आपका तन पवित्र होगा। धन पवित्र कर दान, आपका धन पवित्र कब होगा? जब आप अपनी कमाई का 10वां हिस्सा दान के लिए निकालोगे। दान 10वें हिस्से से करना चाहिए, जिससे आपके धन की शुद्धि होती। आप केवल कमाते रहो, उसमें से बिल्कुल भी जो है दान मत करो, तो आपका वो पैसा फिर गलत जगहों पर लगेगा। कहाँ लगेगा? जैसे कोर्ट में लग जाए, कचहरी में लग जाए, थाने में लग जाए, हाँ, हॉस्पिटल में लग जाए। इन जगहों पर जो है निस्सार्थक आपका वो धन चला जाएगा। और यदि आप उसमें से थोड़ा थोड़ा दान के लिए निकालते रहोगे तो आपका वह जो है धन शुद्ध हो जाएगा, फिर इन गलत जगहों पर ज्यादा नहीं लगेगा। हाँ? दान कहाँ होना चाहिए? जैसे मंदिर में कोई व्यवस्था नहीं है, आप वहां दान करो, जिससे आपके द्वारा वह व्यवस्था हो जाए। यदि किसी गरीब कन्या का विवाह में कोई भी दिक्कत आ रही है तो वहां आप अपने धन को देकर वह धर्म कमा सकते हैं।
यज्ञ अनुष्ठान में भी आपको दान जरूर करना चाहिए, जिससे आपके धन की शुद्धि होती है और मन पवित्र हरि भजन सो। आपका मन पवित्र कब होगा? भगवान के भजन से। हा? आपके सारे पाप कट जाएंगे भगवान के भजन से। होत त्रिविध कल्याण। आपके सारे पाप कट जाएंगे। ज्ञान घटे नर मूढ़ की संगत, बुद्धि घटे नित चित विषय भर माए। तेज घटे पर नारी की संगत, बुद्धि घटे बहु भोजन खाए। प्रेम घटे नित ही कुछ मांगत, मान घटे नित पर घर जाए। दयाल कहे सुन रे मन मूरख, पाप घटे हरि के गुण गाए। ज्ञान घटे नर मूढ़ की संगत। हा? आप किसी यदि मूर्ख की संगत में पड़ जाओगे तो धीरे धीरे आपके पास में जो ज्ञान है वो भी घटता चला जाएगा। बुद्धि घटे चित्त विषय भरमाए। अगर आप नित ही विषयों में जो है अपने मन को लगाते रहोगे तो आप धीरे धीरे अपनी बुद्धि को खो दोगे महाराज। तेज घटे पर नारी की संगत। पर नारी की संगत करने से आपके शरीर का तेज नष्ट हो जाता है। और बुद्धि घटे बहु भोजन खाए। अगर आप जो भोजन खाने योग्य नहीं है वो भोजन आप अवक्ष भोजन को ग्रहण करोगे तो आपकी बुद्धि घट जाएगी। प्रेम घटे नित ही कुछ मांगत। आप बार बार किसी व्यक्ति से जो है चीजें मांगते रहोगे। आज ये मांग लिए, कल वो मांग लिए, परसों ये मांग लिए, नित ही कुछ मांगते रहोगे तो आप दोनों में जो प्रेम है वह धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। और मान घटे नित पर घर जाए से। आप रोज रोज जो है किसी के घर पर जाओगे तो वह मान सम्मान जो है आपका घट जाएगा। और दयाल कहते हैं अरे रे मन मूर्ख, पाप घटे हरि के गुण गाए से। आपके पाप जो है नष्ट केवल भगवान के भजन से होंगे। इसलिए हमें बार बार अपने मन को समझाना है, अरे मन तू परमात्मा का भजन कर जिसमें कल्याण है। ये मन है बंधन का कारण और मुक्ति का कारण। इसलिए ये मन भटकता रहता है। कहते हैं कि दुनिया में यदि सबसे तेज गति चलने वाली कोई चीज है तो वो मन है। अगर हमें यहाँ से कानपुर जाना है तो 2 घंटे का लगेंगे, 3 घंटे, लेकिन मन को आधा सेकंड का समय भी नहीं लगता। सबसे तेज गति पर चलता है मन। कोई उससे तेज कोई नहीं चल सकता। और ये मन जो है चंचल है, भटकता रहता है। इसीलिए हमें बार बार समझाना है मन को। क्या कहना है? अरे ओ पापी मन, बार बार कहना है मन भगवान का भजन कर जिसमें कल्याण है। अरे ओ पापी मन कर ले भजन, मौका मिला है तो कर ले जतन। बाद में प्यारे पछता